Assalamualaikum everyone. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी स्टूडेंट जो भी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, कोर्स ये है उनका, वो क्लास को ज्वाइन कर लिए होंगे। आज हम आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाले हैं। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी, सबसे पहले जो थी सिलेबस के बारे में, उसके बाद हमने लेसन 1 पढ़ाया था, उसके राइटर के बारे में, और साथ ही साथ यह भी बताया था कि लेसन को पढ़ाया अच्छे तरीके से। और आज हम आपको उसका क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया हूँ कि आपको जैसा कि कोचिंग वगैरह में और दूसरी चीज़ों में या स्कूल में चैप्टर को पढ़ाया जाता है, फिर क्वेश्चन आंसर करवाया जाता है। इंशाल्लाह इस डिटेल से और इस तरह से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। मैं आपका आफ्ताब सर हुआ, उर्दू टीचर। तो आइए हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं और उसको बताते हैं। स्क्रीन पर है पहला सवाल, यहाँ है भोला तो बताया कि जो है भोला गीता से भोला गीता शौक से क्यों सुनता था, ये एक सवाल है। और इसका जो सही जवाब होगा, सवाल है कि भोला गीता गीता शौक से क्यों सुनता था। ये एक सवाल हुआ जो लेसन से मुतालिक था। अब यहाँ है कि भोला गीता महज, महज का माना होता है सिर्फ। महज का क्या मानी होता है? सिर्फ। महज माना आपको हो जाएगा सिर्फ। महज का माना ये माना है इसका, ये सिर्फ। भोला महज इस वजह से सुनता था कि वो कहानियों का शौकीन था। क्या था? कहानियों को शौक से सुनता था। और गीता के अध्याय के आखिरी में महात्म सुनकर वो बहुत खुश होता था। यानी कहने का मतलब है कि भोला को हमेशा कहानी का सुनने का बहुत शौक था भोला को। तो जो गीता पढ़ाई जाती थी, तो वो उसको इस वजह से कहानी टाइप में सुनना पसंद करता था। इसका ये जवाब हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा सवाल है, दोपहर में कहानी सुनने के बावजूद भोला के चेहरे पर खुशी क्यों नजर नहीं आ रही थी। यानी दोपहर को दादा बोले थे कि कहानी सुनाएंगे, और जब भोला कहानी सुन लिया तो उसके चेहरे पर खुशी क्यों नहीं आ रही थी। ये एक सवाल हुआ जो लेसन से मुतालिक सवाल है। जवाब है, दादाजी ने दोपहर को कहानी सुनाने से पहले कहा कि दिन के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। भोला को अंदेशा था कि कहीं उसके मामू रास्ता न भूल जाए। यानी कहानी में है कि दादा ने बताया था टालने के लिए कि देखो दिन में तुम कहानी सुन रहे हो और जिद कर रहे हो। अब इसकी क्या हकीकत है नहीं, वो एक अलग बात है। कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि देखो भोला तुम जिद कर रहे हो कहानी तो हम तुमको सुना देंगे, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कहीं ना कहीं कि हो सकता है दिन के कहानी सुनाने से हो सकता है कि मुसाफिर रास्ता भूल जाएगा। अगर मुसाफिर रास्ता भूल गया तो भावो तुम जानोगे, इसका बवाल तुम्हारे ऊपर है। इसके मामू आने वाले से पहले कहानी तो सुन लिया। बच्चा की आदत होती है किसी भी चीज की, तो वो कहानी को गौर से तो सुन लिया। अब भोला तो ये सोच और फिक्र होगी कि अब मेरे मामू भी आने वाले हैं, राखी का वक्त आ गया था तो उसकी बहन बेवा हो गई थी, यानी भोला की अम्मी
तो मामू आ रहे थे कुछ सामान वगैरह तोहफा तोहफ लेकर और उनसे राखी बनवाने। अब भोला को यह पता चला कि आज ही मामू आने वाले हैं, तब इसको डर लगने लगा कि ऐसा हो सकता है कि अब हमारे मामू रास्ता भूल गए, ये फिक्र सताने लगी। ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है सवाल, औरत का दिल मोहब्बत का समुंदर होता है, मुसन्निफ ने यह बात क्यों कही है? औरत का दिल मोहब्बत औरत का दिल मोहब्बत का समुंदर होता है। मुसन्निफ बोलते हैं राइटर को, लेखक को। यह बात लेखक ने, मुसन्निफ ने यह बात क्यों कही है, क्या वजह है? तो इसका जवाब यह है कि क्योंकि औरत माँ बाप बहन भाई खाविंद बच्चे सबसे बहुत प्यार करती है, और इतना करने पर भी वो प्यार खत्म नहीं होता। एक दिल के होते हुए भी वह सबको अपना दिल देती है। यानी कहने का मतलब हुआ, जो औरतें होती है, महिलाएं होती है, वो अपने बाप भाई से कभी मोहब्बत नहीं खत्म करती है। उसकी शादी वगैरह हो भी जाती है, फिर भी वो माँ बाप और भाई बहन से इतनी ही मोहब्बत करती है। देखिएगा फोन से बातें कर रहा, और सारी बातों को फिर वो इस अंदाज से, और ये भी घर उसका हो जाता है, उसको भी मैनेज करती है, भाई बहन के साथ अपने औलाद को भी मैनेज करती है। सबसे बड़ा मोहब्बत होती है औरत के लिए। एक सबसे बड़ी बात हो जाती है कि अगर उसको कहिए सबसे ज्यादा मोहब्बत किसके करती हो, बाप भाई शौहर बच्चे, तो वो शायद जवाब नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो सबसे मोहब्बत करती है। इसलिए उसको कहा गया है इसमें कि माँ बाप भाई बहन सबसे बहुत प्यार करती है। सवाल नंबर 4 है कि भोला कहाँ चला गया था और क्यों? सवाल ये हो रहा है कि भोला कहाँ चला गया था और क्यों, इसका रीजन और इसका वजह क्या है? तो बताया गया कि भोला आमतौर पर रात को कहानी सुनता था। उस रोज उसने दादाजी से दोपहर को कहानी सुनी थी। दादा ने उसे बताया था कि दोपहर को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। और जब भोला के मामू रात होने तक घर नहीं आया, तो वो आधी रात को घर की बत्ती लेकर लेकर अ, इसमें है कि वो आधी रात को घर की बत्ती लेकर परसपुर एक जगह है यहाँ पर, यह है परसपुर से आने वाली सड़क पर चला गया। रात की तारीकी में उसके मामा जी रास्ता न भूल जाए। यानी बोला, यहाँ लिखा हुआ है कि कहानी जो वो सुनता था, आम तौर पर रात को कहानी सुनता था, लेकिन जब दादाजी से दिन को कहानी सुनने का जिद किया तो दादाजी ने बताया। अब भोला कहानी सुनने के बाद अब उसको यह फिक्र सताने लगी कि मेरे मामू का क्या होगा। तो भोला रात को उठा और क्या किया कि घर की जो बत्ती थी, जो उस जमाने में हुआ करता था, चिराग वगैरह, उसको लेकर और चल दिया। नहीं, और उसको यह फिक्र सताने लगी, और वो ऐसे सड़क पर गया आधी रात को नहीं, तारीकी में, कि उसके मामू रास्ता भूल जाए। ये आपको लेसन 1 सबक नंबर 1 का सवालो जवाब हो गया। यानी ये आपको जो है सवाल जवाब जो आपका मुकम्मल हो गया, मुकम्मल हो चुका है। सबक नंबर 1 का सवाल व जवाब। जी, आज आपका लेसन 1 आपका खत्म हो चुका हुआ है। ठीक है, शुक्रिया, आपका कंप्लीट हो चुका। अब हम यहां से चलते हैं
लेसन 2 के कंटेंट की तरफ। गोया कि हम आपको अब लेसन 2 पढ़ा रहे हैं। लेसन 1 का कहानी खत्म हो गया, यहाँ तक सवालों जवाब डिटेल पर हमने बता दिया है। अगर आप हमारे चैनल टीच एकेडमी से जुड़े रहिएगा, चैनल से हमारे, और यूट्यूब पर इंशाल्लाह हमारी वीडियो रोज आएगी, और एक बार आप लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते हैं तो इसका फायदा भी होगा। कहा कि जो चीज पहले नेकी, इंसान किसी को कोई नेक काम आगे की तरफ बढ़ाता है तो जितने लोग चलते हैं उस पर सबको उसका नेकी का सवाब भी मिलता है। अगर आप हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके अगर शेयर कर रहे हैं, और कोई ऐसा स्टूडेंट जहां पढ़ने की कोचिंग की सुविधा नहीं है, बहुत सारे जगह पर बच्चे बाहर में एडमिशन ले लेते, वहां उर्दू की सुविधाएं नहीं होती, तो आप अगर वीडियो को आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो इंशाल्लाह आपको पूरी दुआ मिलेगी। जितने स्टूडेंट उस पर अमल करेंगे, सुनेंगे, जितना को भी फायदा होगा, हमें भी सवाब मिलेगा और आपको भी फायदा होगा। आपका कुछ तो जाएगा नहीं, इसलिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। आगे है एक नया कानून, लेसन है यह। क्या है? नया कानून। नया कानून, नया क्या माना आप जान ही रहे, नई चीज, कानून, आइन चीज है। अब हम आपको सबक नंबर 2 शुरू करते हैं पढ़ाना। ये हो गया आपका सबक नंबर 2। सबक नंबर 2 या लेसन 2 भी कह सकते हैं इसको। इसमें है नया कानून। नया माने नया, कानून माने कानून। नया कानून में एक चीज मौजूद है, यहां है खुलासा। लेसन को पढ़ाया जाए तो कई लाइन में चीजें बनी हुई है, जिसमें आपको ये समझ, ये टाइपिंग में एक्स्ट्रा वर्ड है। खुलासा होता है किसी चीज की समरी और निचोड़। आप जब इसको पढ़ लीजिएगा, और इसको हमने इस अंदाज से बनाया है कि अगर आप उसको ढंग से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं तो आप पूरे चैप्टर को पढ़िएगा, इंशाल्लाह पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, आपका चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। अगर इसको आप गौर से सुन लेते हैं और देख लेते हैं, समझ लेते हैं, पूरी चैप्टर का निचोड़ हमने इसके अंदर बयान किया है, और एक एक लफ्ज जैसे ओरिजिनल बुक की तरह है, तो आपको वैसे चीजें समझ में आए। जैसे देखिए, कहानी है अफसाना मंगू कोचवान नाम के तांगा चलाने वाले की कहानी है। ये इसका नाम हो गया, मंगू कोचवान। कहानी है, अब देखते कहानी क्या है। क्या कहानी है कि जो पढ़ा लिखा नहीं था, मगर दूसरे तांगा चलाने वालों के मुकाबला में ज़हीन था, और अपने तांगे में बैठने वाली सवारियों की बातें सुनकर उन्हें याद कर लेता था, और अड्डे पर पहुंचकर अपने दूसरे साथियों को सुनाता था। उसकी सियासी बातें सुनकर उसके साथी उसे उस्ताद मंगू कहते हैं। यानी नया कानून में यह है कि मंगू कोचवान एक शख्स का नाम है जो टांगा चलाने वाला है, टांगा चलाने वाला है, और अल्लाह ने उसको ज़हन दिया था कि हर बात को वो पूरी अक्लमंदी के साथ याद रखता था, और उसको याद भी कर लेता था। वो कितना ज़हीन था, बिल्कुल बहुत बाशऊर और अक्लमंद था। हर चीज उसको आसान लगती थी, और वो क्या करता था, जो कोई भी सियासी बात है, नेता की बातें हैं, नेतागिरी वाली बातें हैं, सबको सुनकर, और जितना तांगा वाला था उसको सुनाता था।
तो टांगे वाले फख्र करते थे कि वाह, हम लोगों में कोई उस्ताद है, और इनका इसका नाम रख दिया टांगे वाले का उस्ताद मंगू। अरे उस्ताद मंगू का सही इंतजार करता था, टांगा हुआ चलाया, आदमी 10 आदमी बैठा हुआ है, तेज धूप है, गर्मी के दिनों में या कोई सवारी नहीं आ रही है, 15-20 मिनट पहले पहुंच गया, महफिल लग जाती थी। जब तक सवारी नहीं मिला, और ये खास खास बातें टांगे वाले जो भी दोस्त थे इनके सुनाते थे, तो सब इनको कहते थे उस्ताद मंगू, और सभी इंतजार भी करते थे कि ये कुछ सुनाए। मंगू को अंग्रेजों से बड़ी नफरत थी। उसका कहना था कि अंग्रेज अंग्रेज हिंदुस्तान पर तरह तरह के जुल्म ढाते। ये है हिंदुस वाव होगा, इसमें लफ्ज है हिंदुस्तान। क्या है लफ्ज है? हिंदुस्तान। ये एक्स्ट्रा वर्ड आ गया है, कभी कभी टाइपिंग में रह जाता है। यानी उसका कहना था कि अंग्रेज हिंदुस्तान पर तरह तरह के जुल्म ढाते और अपना सिक्का चलाते। नफरत की एक वजह यह थी कि छावनी के गोरे उसे बहुत सताते थे, उसके साथ ऐसा सुलूक करते थे गोया वह एक जलील गोया कि वह एक जलील उसे जलील करता है। एक रोज तांगे में कचहरी से दो सवारियां बैठे, वह आपस में कुछ ऐसी बातें कर रही थी कि हिंदुस्तान में जदीद आईन नाफिज होने वाला है, यानी जदीद नया कानून बनने वाला है। यह सुनकर, अब यहां तक पूरा पैराग्राफ समझिए कि मंगू को अंग्रेजों से नफरत यह थी कि अंग्रेज उन पर जुल्म करते थे, जहां थे उनका अपना ऊपर धोस जमाते थे। तो ये सारी चीजें अंग्रेज अपने कब्जा में रख रखा था, इनको किराया भी ढंग से नहीं देते थे, और जिस छावनी में उस्ताद मंगू रहते थे वहां अंग्रेज इनको मारता पीटता था, छोटी छोटी बात पर बहुत ज्यादा सताता था। तो उस्ताद मंगू को बहुत गुस्सा था, वो चाहता था कुछ आंदोलन हो, कुछ नई चीजें ईजाद हो, जिस दिन होगा हम अपना बदला ले लेंगे। तो उस्ताद मंगू को यह पता चला कि इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर नया कानून नाफिज होने वाला है, यानी नया कानून बनने वाला है। तो अब हमको क्या होगा, तो उसका हम फायदा उठाएंगे अंग्रेज। और नया कानून यह था कि अंग्रेज को क्या किया जाएगा, हिंदुस्तान से भगाया जाएगा, यही नया कानून था। तो उस्ताद मंगू जो है बहुत ही खुश हो रहे थे कि यह हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, किसी किस्म की हमको न तकलीफ होगी न परेशानी होगी, और ये आए दिन हिंदुस्तानियों पर जो जुल्म कर रहा है इसका जुल्म भी नहीं चलेगा। यह सुनकर मंगू की खुशी की इंतहा नहीं थी। शाम को वो अड्डे पर पहुंच कर, है क्या है इसमें, हा एक किनारा आएगा, पहुंच, इसको हम सही कर देते हैं, कभी कभी टाइपिंग में रहता है मिस्टेक। पहुंचकर अपने साथियों का इंतजार करने लगा। वो आज बहुत बेचैन था कि जल्दी खुश था कि जल्द, ये नहीं होगा, जल्द अपने साथियों तक पहुंचा दे। जब अड्डे पर उसके साथी इकट्ठा हुए तो उसने 1 अप्रैल से जल्द यह, इसमें एक लफ्ज है लिखा हुआ है यहां पर, जल्द यह खबर है। क्या है? खबर। यह लफ्ज खबर होगी। जल्द यह खबर
नए कानून के लागू होने की बात सुनाई। जब किसी ने नए कानून के बारे में सवाल किया तो उस्ताद मंगू ने पहले से ही सोच की बात बता दी कि हर चीज बदल जाएगी, हर चीज नहीं बदली तो बहुत कुछ बदल जाएगा। और और इस दौरान तांगे में बैठने वाली हिंदुस्तानियों को आजादी मिल जाएगी। उस्ताद मंगू अब पहली पहली सवारियों की बातें सुनता, खास तौर पर ये क्या है, सीन है। पहली सवारियों की बातें सुनता, खास तौर पर वह बातें, ये क्या है, वह बातें जो नया कानून या जदीद आइन से मुताल्लिक हो। यानी जो नया कानून अब इसके जहन में था, नया कानून के बारे में अब ये वो चीजें सुनना चाह रहा था जो नई चीजें हों। अब नए कानून के बारे में इसने सुन रखा था कि हर चीज बदलेगी, हिंदुस्तान के अंदर भी कानून होगा, हर चीज का सिस्टम होगा, सारी चीजें होंगी, मौजूद होगी। तो ये फायदा है। कुछ भी नहीं बदला तो बहुत सारा जो हम लोगों पर जुल्म वो सितम होते हैं, हमारा खुद का कानून होगा, पुलिस होगी, सारी चीज सिस्टम अपनी होगी, ये तो जरूर बदल जाएगा। जब 1 अप्रैल आई तो वह सुबह बहुत खुश था। उसने अपने तांगे को जाया नए कानून की खुशी में। उसने 31 तारीख को ही घोड़े के सर पर सजाने के लिए नई कुल्फी। आज उस्ताद मंगू के हौसले बहुत बुलंद थे। कुछ सवारियों को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के बाद वह सड़क पर जा रहा था कि उसे एक क्या होगा, उसे उसे एक घोड़ा उसे एक गोरा नजर आया। यह वही गोरा था जिससे जिससे साल भर पहले नौका झगड़ा हो चुका था। और ये चीजें नहीं होंगी और उसे बुरा भला कहा जाता था। यानी उस्ताद मंगू एक गोरा यानी अंग्रेज को देखा कि वो रास्ते से गुजर रहा था और उसने देखा कि ये वही अंग्रेज गुजर रहा है जिससे हमको नोका झोंका हुआ था। नहीं, आज इसको हम छोड़ेंगे नहीं। नहीं, उस्ताद मंगू अंग्रेजों से नफरत भी करता था, बहुत बेचारा छावनी के अंदर था, उस पर जुल्म होता था। उसने गुस्से में यह गिरा बांध ली थी कि छोड़ेंगे नहीं हम किसी कीमत पर। आखिरकार उसे मौका मिल गया। यह वही गोरा था जिससे साल भर। और आगे बताया गया है यहां से कि आज 1 अप्रैल की पहली तारीख थी। उस्ताद मंगू के मुताबिक नया कानून लागू होगी। उसने उसने हीरा मंडी जाने के लिए 5 रुपये किराए के मांगे। 5 रुपये सुनकर गोरे को गुस्सा आ गया। उसने अपनी वेद की पॉलिश की हुई पहली छड़ी 2-3 मरतबा उस्ताद मंगू की मोटी रान से छुआई। मंगू ने खड़े खड़े पस्ता कद गोरे को देखा और गोरे को धक्का देकर गिरा दिया और बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। गोरे को पीटते ही मंगू जोर जोर से चिल्लाने लगा। 1 अप्रैल को भी वही अकड़ फू, अब हमारा राज है। बच्चा देखते ही देखते लोग जमा हो गए। पुलिस के 2 सिपाही ने बड़ी मुश्किल से गोरे को छुड़ाया। पुलिस वाले उसे पकड़कर थाने ले गए। मंगू रास्ते भर नया कानून कहता रहा। पुलिस वालों ने उससे कहा कानून वही है पुराना और उसको हवालात में बंद कर दिया। उस्ताद मंगू देखा कि पस्ता कद लाटा है, ये है हम बड़ा है, उसको लेकर और उसको पकड़ के कूद गया, उसको धक्का देके गिरा दिया
और उसको खूब मारना पीटना शुरू किया, खूब मारा, खूब पीटा नहीं, और बुरी तरीके से उसको क्या कर दिया, लोहा लोहान, और उसको घायल कर दिया उस्ताद मंगू ने। और कहा कि नया कानून है, आज 1 अप्रैल लागू है, नहीं, हम किसी भी कीमत पर उसको छोड़ेंगे नहीं, आज वो बचेगा नहीं किसी भी कीमत पर, आज वो बचेगा नहीं किसी भी कीमत पर, नहीं। लेकिन 1 अप्रैल के बारे में बातें चल रही थी, चर्चा चल रही थी, लेकिन अभी कानून बदला नहीं था। 2 सिपाही आए और उस्ताद मंगू को पकड़ के ले गए, औलाद में बंद कर दिया। ये थे ये था आपको लेसन 1, ये लेसन 2 था। लेसन 1 का हमने आज आपको क्वेश्चन आंसर कराया, और फिर हम लेसन 2 को आज हमने डिटेल से पढ़ा, और अब आपसे रुखसत होते हैं। इंशाल्लाह अभी हमारी शॉर्ट शॉर्ट क्लास आपको मिल रही है। इससे पहली थी वो काफ़ी लंबी थी, फिर दूसरी क्लास का कुछ हिस्सा यहाँ था, तो दोनों को मिलाकर मैंने पढ़ाया, और इंशाल्लाह अब इसके बाद धीरे-धीरे हमारी क्लास अच्छी हो जाएगी। कहीं-कहीं आपको एरर जो देखने में नज़र आता है टाइपिंग में, वो शुरुआती चीज़ें हैं, धीरे-धीरे सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, और इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन क्लास होगी। थैंक यू, शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।